इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि अपन वॉइस इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि अपन ने क्या 9 बजे का टाइम दिया था एग्जैक्टली। और 9 बजे टाइम दिया है तो अभी धीरे धीरे गेस्ट काफी सारे हैं जो अपने टीम में ज्वाइन हो रहे हैं। तो 9:05 पे अपन सेशन को स्टार्ट करेंगे। तब तक जितने भी टीम मेंबर्स हैं अपनी अपनी गेस्ट को जरूर अपने अपने गेस्ट को इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि आज हमें जो है एक बहुत बेहतरीन पर्सनैलिटी को सुनने का मौका मिलेगा। तो प्लीज 9:05 पर अपन वापस से स्टार्ट करेंगे, तब तक सबको आप इनवाइट कर लीजिए। तो गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है मेरी? क्लियर है, क्लियर। थैंक यू सो मच जॉन सर, क्लियर करने के लिए। राजेश जी, थैंक यू सो मच। एंड मैं शिवम सिंह राजपूत, मोस्ट वेलकम है आज के शानदार जूम सेशन में आपका। और ये सेशन रखने का पर्पस, जैसा कि आप सबको पता है, एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे हम सब काम कर रहे हैं और जिसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत अल्टीमेट है। अल्टीमेट कहने का मतलब कि आई थिंक अब तक जितनी भी कंपनीज आपने देखी होगी ना मार्केट में, वो उसके मुकाबले अगर अपन वन डायरेक्शन को सर्च करेंगे ना, तो उनसे हजार गुना और बहुत मतलब कई गुना हर चीज में बहुत शानदार आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। चाहे से वो प्रोडक्ट के मामले में हो, चाहे से वो बिजनेस प्लान के हिसाब से हो, या फिर एक मैनेजमेंट, या फिर हमारे जो सीनियर है, जो टॉप लेवल के सीनियर है, उनका सपोर्टिव, उनका नेचर, हर चीज में आपको सबसे बेस्ट यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा होगा। और अभी जैसे आज मैं भी किसी को प्लान दिखाने गया था, तो सबसे पहले प्रोडक्ट रखे तो वो एकदम से डर गया, बोले यार ये तो गोल्ड लेके आ गए, है ना। तो जब उसको बिजनेस प्लान बताया तो उनको इतना ज्यादा पसंद आया। सबसे ज्यादा पसंद प्रोडक्ट आए, है ना, जो हमारे सब बिजनेस के सबसे जो मेन जो पॉइंट आप इसको बोल सकते हो प्रोडक्ट है। क्योंकि कोई भी पर्सन अगर आता है ना, तो वो प्रोडक्ट के पीछे आता है, बिजनेस और पैसा उस प्रोडक्ट के पीछे आता है, राइट। सो आज जितने भी टीम मेंबर्स है, सबसे पहले आप सबका मोस्ट वेलकम है आज के शानदार जूम पैनल पे। और बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी को हम सुनेंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही सर को मैं इनवाइट करूँ, तो प्लीज जूम पे चैट बॉक्स के माध्यम से या डिजिटल या फिजिकल क्लैपिंग के माध्यम से आप जो है उनका वेलकम करेंगे। क्योंकि ये वो शख्सियत है दोस्तों जिन्होंने जिनके पास में फाइनेंशियली कोई कमी नहीं है। आज आप सबको भी पता है फाइनेंशियली कोई कमी नहीं है, भगवान की दया से बहुत अच्छा सेटअप है।
लेकिन इस सेटअप के बावजूद कहीं ना कहीं एक सोच थी कि यार मैं कुछ ऐसा स्टार्ट करूं जिससे लोगों की हेल्प हो, प्लस हमारे साथ में कहीं ना कहीं जिन लोगों को जिन लोगों को मैं जानता हूं उनको उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आए, पॉजिटिव चेंज आए, जिसकी वजह से एक डिसीजन लेकर उन्होंने सिस्टम को स्टार्ट किया। और आपको सबको पता है राजस्थान की टॉप आईडी है जिनको मैं आज इनवाइट करना चाहूंगा, जो कि आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं। सो मैं बिना टाइम को जाया करते हुए मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा। तो जैसे ही मैं सर को इनवाइट करूं, चैट बॉक्स में शानदार तरीके से सर का वेलकम कीजिएगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, क्योंकि मैं अकेले अगर सर को इनवाइट करूं तो शायद वो मेरी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि मैं जिनको इनवाइट करने वाला हूं वो आने वाले समय के बहुत बड़े हीरो बोल सकते हो, डायमंड, ट्रिपल डायमंड, जो नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी उपाधि है ना, वो सर को हम देख के बुला सकते हैं। क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, और 3 महीने में जो रिस्पॉन्स निकल के आया है ना, वो बहुत अल्टीमेट है। आप सबको भी पता है, एक लास्ट में एक और ग्रेट पर्सनैलिटी है जिनको हम सुनेंगे, जो लास्ट में अपना पे आउट शो करेंगे, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ज्यादा जूम सेशन को अपन लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यार आप सब बहुत बिजी हैं, अपने बिजी शेड्यूल से आपने समय निकाला है, तो आपके समय की हम बहुत वैल्यू करते हैं। मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा। सर का नाम मिस्टर सुभाष सिंह जी रावत सर हैं, जो अजमेर में डबल एमडीआरटी हैं, टॉप रैंक अचीवर है, टॉप लीडर है एलआईसी में। लीडर नहीं बोलेंगे, एलआईसी में नंबर 1 पोजीशन पे है, और डबल एमडीआरटी है। और लगभग एलआईसी जो सर का जो पे आउट आता है, वो लगभग 3 से 5 लाख रुपए एवरेज हर महीने आता है ना। हर महीने 3 से 5 लाख रुपए एवरेज पे आउट आता है, प्लस प्रॉपर्टी में अच्छी खासी सर की पहचान है, और एक बहुत अच्छा वेल सेटल है। देखो, ज्यादा आप सबको पता है, बैकग्राउंड आप सब जानते हो, तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ पे स्टे करते हैं, है ना। लेकिन जब से उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, मैं ये रियल में मैं थैंक्स पे करना चाहूंगा कि सर की वजह से आज 25-25 हजार वीकली पे आउट ले पा रहे हैं। कोई 60 हजार रुपये पे आउट ले पा रहा है, कोई सप्ते का 16-17 हजार रुपये ले पा रहे हैं। जैसे कि हमारे जो ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर नारायण सिंह जी हैं, जॉन सर है, बहुत सारे पर्सन है, बहुत अच्छा पे आउट ले पा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि एक हिम्मत कर पा रहे हैं सपनों को देखने की, है ना। क्योंकि जो आदमी नौकरी करेगा ना, वो कभी भी सपनों को देखने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन जो बिजनेस करेगा ना, वो सपने देखने की हिम्मत करेगा। और वही हिम्मत देने का काम सुभाष सर ने हम सबको किया है। तो सुभाष सर, अगर मेरी वॉइस आप तक आ पा रही है तो प्लीज, मोस्ट वेलकम है सर आपका। और आज आप चीफ गेस्ट के तौर पर आए हैं, हम सबका सौभाग्य है। तो प्लीज आगे का सेशन आप कंटिन्यू कीजिए सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। हेलो। आवाज आ रही है शिवम जी? जी सर, वॉइस क्लियर है सर। बिल्कुल क्लियर है। चलो, सभी दोस्तों को पहले तो वेलकम। और शिवम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, काफी तारीफे का पुल बांध दिया शिवम जी ने। और अभी क्या, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, लाइट भी जस्ट गई है अभी 5 मिनट पहले, तो थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो भी क्लियर ना हो, क्योंकि मैंने लाइटिंग वगैरह सारी व्यवस्था करके बैठा था, लेकिन लाइट जाने से थोड़ी सी हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो दिखने में। बाकी वीडियो ओके है? बिल्कुल ओके है सर, चलो ठीक है, क्लियर। सभी दोस्तों का नमस्कार। मैं पहले मेरे बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, और मैं इस बिजनेस में क्यों आया, थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। परिचय तो शिवम जी ने काफी अच्छा खासा दे ही दिया, लेकिन अब आपके मन में काफी लोगों के क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, आप जब वेल सेटल हो तो आपको और बिजनेस करने की क्यों जरूरत पड़ी। दोस्तों, मेरा काफ़ी टाइम से, मतलब एक शौक मानो या हॉबी मानो, नेटवर्क मार्केटिंग की। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस करना है, और बस मन में यही था कि यार मैं ऐसी कंपनी चॉइस करूँ, ऐसी कंपनी में जॉइन हूँ, जिसमें कि कस्टमर भी सैटिस्फाइड हो। अब होता क्या है, जैसे एलआईसी में काम करने का सबसे बड़ा मेरा जो रीज़न है ना, वो एक ही है। मैं चाहता तो प्राइवेट कंपनी में भी जा सकता था, क्योंकि उधर पे आउट भी बहुत अच्छा मिलता है। कई तरह की भारत में कंपनियाँ हैं, मैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न है कि एलआईसी के अंदर कस्टमर सैटिस्फाइड रहता है। कोई भी पॉलिसी किसी को देने के लिए जाओ तो कस्टमर हमेशा संतुष्ट रहता है। तो इसलिए मैंने एलआईसी को चुना। अब वन डायरेक्शन को चुनने का मेरा जो सबसे बड़ा रीज़न था ना दोस्तों, वो एक ही था कि जो प्रोडक्ट है ना, वो बड़ा अमेज़िंग है दोस्तों।
कारण क्या है कि इंडिया के अंदर 30,000 प्लस कंपनी चल रही है, लेकिन एक भी संस्था ऐसी नहीं है जिसका प्रोडक्ट की वन डायरेक्शन की तरह हो। तो काफ़ी लोगों को देखा है मैंने कि जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का नाम आता है तो उनको ऐसा लगता है जैसे भूत दिख गए हो, ठीक है ना? तो दोस्तों होता है, ठीक है, कोई अच्छा काम करो ना तो थोड़ा-सा लगता ही है और ये समस्या व्यक्ति आज से झेलता हुआ नहीं आ रहा है। जब से नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई ना तब से झेलता हुआ आ रहा है। लेकिन भारत में पहले ये बिज़नेस 2010 तक बिल्कुल लीगल नहीं था। इल्लीगल इसको माना जाता था, चिट फंड की गिनती में ही आता था। लेकिन काफ़ी हमारे लीडर्स थे जो वन डायरेक्शन इसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मतलब गवर्नमेंट से लड़ते-लड़ते 2016 में आके और भारत सरकार को भी इस सिस्टम को लीगल करना पड़ा। और दोस्तों भारत सरकार से पहले लगभग 200 देशों में ये संस्था जो वन डायरेक्शन की सॉरी इसकी नेटवर्क मार्केटिंग की हम बात करते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस कम से कम 200 देशों के अंदर पहले से भी रन कर रहा है। और एक हमें सोचकर खुशी होगी दोस्तों कि अगर वर्ल्ड को सबसे बड़ा करोड़पति अगर किसी ने दिया ना तो वो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। बाकी और कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसने कि मतलब करोड़पति दिया हो। आज अपन बात करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प की बात करते हैं या हमारे भारत के बड़े-बड़े उद्योगपतियों की बात करते हैं हम। दोस्तों इन्होंने भी एक समय पहले नेटवर्क मार्केटिंग से ही अपनी शुरुआत की थी या बड़े-बड़े लीडर्स की बात करते हैं जो स्पीकर हैं, इन्होंने भी अपनी लाइफ में जो शुरुआत करी थी ना वो नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए करी थी। तो मेरा काफ़ी टाइम से था कि यार मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग करना है लेकिन मेरे को एक अच्छा सिस्टम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन वन डायरेक्शन दोस्तों एक ऐसा सिस्टम है इसमें हर कस्टमर सैटिस्फाइड है और नेटवर्क मार्केटिंग का दोस्तों रेशियो है, हम 100 लोगों को जॉइन कराएँगे ना, तो उसमें से 20% लोग ही आगे बढ़ पाएँगे। बाकी 80% लोग तो बैठेंगे। लेकिन वो 80 लोग भी तो संतुष्ट होना ज़रूरी है ना, उनकी भी तो संतुष्टि हमारे लिए ज़रूरी है। वही चीज़ देख के मैंने शुरुआत की थी और दोस्तों बोलते हैं ना कि समस्या सबके साथ आती है। मैंने जब शुरुआत करी थी तो मेरे गाँव में मैंने 10 लोगों को बताया था। 10 लोगों को मैंने मेरे गाँव में इस बिज़नेस के बारे में बताया था। तो 10 के 10 लोगों ने मेरे लिए क्रॉस कर दिया था। एक भी व्यक्ति मेरे साथ जॉइन नहीं हुआ। अब हुआ क्या दोस्तों, देखो मेरे को काम करना है और मैं जिस भी सेक्टर में गया हूँ, अभी तक परमात्मा की एक असीम कृपा रही है कि मैं एक अव्वल लेवल पे ही गया हूँ, मैं अव्वल लेवल पे ही पहुँचा हूँ। कभी भी ऐसी स्थिति मेरे साथ नहीं हुई कि मैं किसी भी बिज़नेस में गया या कोई भी बिज़नेस मैंने कोई शुरुआत करी किसी बिज़नेस की और मैं डाउन में रहा, कभी भी नहीं रहा दोस्तों। मैं एक हाइट पे ही पहुँचा हूँ। कारण क्या मैं मेरा पूरा 100% दे देता हूँ। मैंने 10 लोगों को बताया, 10 लोगों ने मना किया तो दोस्त दुनिया में भारत में बोलते हैं ना लोगों की कमी नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत करी इस देश की जनसँख्या बढ़ाने के लिए। तो हमें उस जनसँख्या का पूरा लाभ उठाना चाहिए, लेकिन हम क्या लाभ उठा नहीं पा रहे ये चीज़ है ना। दोस्तों 10 लोगों के पास गया, 10 लोगों ने मना किया तो क्या 11वाँ लोग नहीं है क्या इंडिया में? 12वाँ नहीं है क्या? 13वाँ नहीं है? दोस्तों लोगों की कमी नहीं है। मैं जैसे अलग-अलग लोगों पे मैंने गाँव में पहले बताया, गाँव से फिर मैं बाहर निकला। मैंने बोला गाँव में नहीं बताना अपने को। गाँव से बाहर निकला तो धीरे-धीरे टीम बनना स्टार्ट हुई। होता क्या है दोस्तों कभी भी ध्यान रखो खुद पर से विश्वास कभी नहीं उठना चाहिए हमारा। विश्वास सबसे पहले कोई भी काम शुरुआत करो ना तो विश्वास पहले खुद पे होना चाहिए। अगर अपने आप पे विश्वास हो ना तो दुनिया की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जिसको कि हम ऐसा कोई भी टारगेट नहीं है जिसको कि हम अचीव नहीं कर सकते। आज इस धरती पे जो बड़ा-बड़ा इतिहास रचा ना, वो इंसान ने ही रचा दोस्तों, भगवान ने नहीं रचा। आज आप सोचो कि लोग बाग कल्पना करते थे कि एक 10 ग्राम का साला पत्थर भी फेंके ना हवा में तो भी नीचे आ जाता है, ठीक है? 1 ग्राम का पत्थर फेंके तो भी नीचे आ जाता है और टनों वज़न लेके आज एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है। तो उस वो भी तो किसी न किसी की सोच रही होगी ना दोस्तों। तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सारी चीज़ संभव है। बस जो होता है वो एक ही चीज़ होता है कि खुद पर से विश्वास और दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस ही यही है। कई लोगों को मैंने देखा है बोलते हैं सर मैंने 10 लोगों की टीम बना दी कोई काम ही नहीं कर रहा है। दोस्तों मैं मानता हूँ 10 लोग काम नहीं कर रहे 11 को ढूँढो ना यार। आज सोचो हमारे घर में बिटिया है, हम 10 लोगों के पास रिश्ता लेके गए और दसों लोगों ने उसको ठुकरा दिया, मना कर दिया, तो हम क्या 11वें लोग के पास नहीं जाएँगे? 12वें व्यक्ति के पास नहीं जाएँगे? दोस्तों, अपनी बिटिया की अपन सगाई करके ही रहेंगे और एक समय बाद उसकी शादी भी करके रहेंगे। लेकिन हम संतुष्ट होके नहीं बैठते कि नहीं यार 10 लोगों ने मना कर दिया तो बेटी का ब्याह नहीं करेंगे, बेटी का ब्याह करना पड़ता है। उसी तरीके से दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग जो बिज़नेस है ना, उसके अंदर अपने को खुद पर विश्वास रखना पड़ता है। खुद पर विश्वास रहा तो आप पता नहीं किस लेवल पे जाओगे हम आप सोच भी नहीं सकते।
और दोस्तों जो वन डायरेक्शन की सोच है ना, वो आत्मनिर्भर भारत को लेकर ही सोच है। आज वन डायरेक्शन जो संस्था है, उसका भारत में जो स्टार्टअप इंडिया है, मोदी जी का जो मिशन है, उस मिशन के तहत भी आज वन डायरेक्शन का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एक खुशी की बात है। और दोस्तों देखो, जो वन डायरेक्शन जो एमडी है, वन डायरेक्शन के जो सर है हमारे, उनकी भी सोच यही है और मेरी भी सोच यही है दोस्तों। मेरा जो विजन है, राजस्थान में 2030 तक मेरे को 5000 लखपति दीदी, यानी हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, ठीक है, हमारी बहू है, हमें 5000 लखपति दीदी बनाना है, ठीक है। और 5000 लखपति दीदी का मतलब है कि वो बहन जो कि हर महीना 1 लाख का पे आउट अपना लेती हो, ठीक है ना। वो कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, 2030 तक का लक्ष्य आराम से कर पाएंगे। और जो 2025 का वन डायरेक्शन का जो राजस्थान टीम का जो लक्ष्य है दोस्तों, वो 5000 लोगों की टीम क्रिएट करने का है। और वो सपना जो मेरा ड्रीम है, मैं हमेशा उठते ही वही चीजें देखता हूँ और वो मैं पूरा करके दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को सोचना है कि हम भी कहीं ना कहीं उस टीम का हिस्सा रहे। अगर हम देख रह गए, हम लोगों को देखते रहे, तो देखते ही रह जाएंगे। ये चीजें ना, एक समय था, हमारे जोनजी सर को मैं मतलब वास्तव में दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा। कारण क्या कि वो व्यक्ति ऐसा है कि जो वास्तव में मेरे को भी हिम्मत दिलाता है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ आपको। नहीं तो अधिकतर लोगों को मैंने देखा है कि टांग पकड़ के खींचने का काम ही करते हैं। जॉन जी एक ऐसा शख्स है, आप सोचो कि ठीक से उनका सुबह सबसे पहला अगर कॉल मेरे को किसी का आता है ना, तो हमारे जॉन जी सर है। और इसी का एक रीजन है, इसी का एक कारण है कि आज 25,000 प्लस का पे आउट उसका हर वीक बन रहा है। ये चीजें ना, अब दोस्तों सोचो, हम भी मना सकते हैं। अभी मैं मेरी बात बताऊं तो इस वीक का जो पे आउट बना मेरा, वो 49,000 का बना, ठीक है ना। लगभग 49,000 सारे टैक्स वगैरह कट कुटा के मेरे अकाउंट में आए थे। तो दोस्तों आप भी ले सकते हो। 49,000 का मतलब है 2 लाख रुपए महीना पहुंच गया ना मैं। और टाइम कितना हुआ? केवल 3.5 महीना। लंबा टाइम भी नहीं हुआ हमें भाई। टाइम लॉन्ग हो जाता है ना, तो लगता है कि यार सर टाइम लॉन्ग हो गया। आपको 3 महीने, आप सोचो, जहां पे मैं LIC में पूरा 15 साल देके मैं 3.5 से 4 लाख रुपए इनकम अर्न कर रहा हूँ। और उसके लिए भी मेरे को अकेले को दौड़ना पड़ता है। आज खुशी की बात है दोस्तों, मेरे डाउन के अंदर 590 लोगों की टीम क्रिएट हो गई है। 590 लोग। आप सोचो, अगर बिजनेस में दम नहीं होता ना दोस्तों, तो कई लोगों को देखो साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं, केवल 50 लोगों की टीम भी उनकी क्रिएट नहीं हो पाती है। और फिर भी पूरे लगे हुए रहते हैं चीजें ना। आज सोचो, मैंने कुछ एफर्ट्स देके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने 100% एफर्ट्स दिए दोस्तों। मैंने मान के चलो कि 30 से 40% मैंने मेहनत करी, जो मेरे को 100% करनी चाहिए, और मैं अब आगे जाके करूंगा भी सही। उस 30 से 40% मेहनत में भी मैं अच्छा काम कर सकता हूँ दोस्तों। तो आप अगर 10% भी मेहनत करो, तो मेरा 10% करोगे तो भी आप अच्छा ही कमा पाओगे। ये चीज है ना, 10% का मतलब होता है कि अगर 5,000 सप्ताह भी वीकली भी आया आपका, तो 20,000 रुपए महीने की इनकम होती है। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। बिना मेहनत के इस धरती पे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये जन्मभूमि में है ना, ये भारत भूमि है ना, ये सब कुछ देगी आपको, लेकिन यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। और बोलते हैं ना दोस्तों, मेहनत भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है शारीरिक मेहनत, जो इंसान शरीर से करता है, और एक होता है मानसिक मेहनत, जो इंसान दिमाग से करता है। दोस्तों आप समझो कि शारीरिक मेहनत से इंसान लिमिटेड पैसा कमा सकता है। सोचो, कोई मजदूर अगर 8 घंटे मजदूरी करके 1,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है, अगर उसी मजदूर की बात करें, तो उस मजदूर को अगर 16 घंटे काम कराए तो 2,000 रुपए कमा लेगा। लेकिन मानसिक मेहनत करके इंसान अनलिमिटेड इनकम अर्न कर सकता है, जितनी चाहे उतनी इनकम अर्न कर सकता है। तो इसके लिए तो हमें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत रहेगी। अच्छा, मेरी वीडियो ओके आ रही है शिवम जी? अगर कहीं ब्रेक हो तो आप मेरे को जरूर बता देना। जोन जी सर, ओके सर, ओके, एकदम ओके, क्लियर है। सब ओके? जी। चलो ठीक है। अच्छा, सबसे पहला हमारा एक विजन आता है दोस्तों। समझो कि जो ज्वाइन पर्सन है, सारे ज्वाइन पर्सन इसमें बैठे हैं, ठीक है ना। मैं सबसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो हम वन डायरेक्शन में जब आईडी लगाई थी ना, जब हमारे मन में क्या सोच थी भाई? जो वन डायरेक्शन में हमने शुरुआत करी थी ना, वो उस समय हमारी सोच क्या थी दोस्तों? उस सोच को जिंदा रखने की बहुत जरूरत है। होता क्या है कि जब लोगों को प्लान देते हैं ना, तो उनमें एकदम ऐसे हवा भर जाती है कि ओहो 5 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया वीकली, इतने लोगों की टीम, इतना रिवार्ड, इतना अवार्ड, ये सारी चीजें मिलेगी। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही वो मार्केट में उतरता है ना, पता नहीं उस फुग्गे में कौन सी सुई छूटती है तो कि वो हवा पूरी की पूरी निकल जाती है। होता क्या है दोस्तों, देखो, ये तन भी गंदा होता है। तन गंदा होता है ना, इसलिए रोज नहाने की जरूरत पड़ती है अपने को, ठीक है ना। इसी तरीके से अपना मन भी गंदा हो जाता है।
बोलते हैं ना कि तन की धुलाई तो हम रोज सुबह कर लेते हैं, लेकिन मन की धुलाई करने के लिए हमें ऐसे सेमिनार में, ऐसे सेशन में रहने की बहुत जरूरत है। और दूसरी चीज है दोस्तों कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ में रहोगे ना, होता क्या है देखो, मैंने कई लोगों को देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जिसको एन भी पता नहीं है ना, उसी को जाके पूछेंगे यार मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ कैसा है। अच्छा, जब तक पूछेंगे जब तक कि कहीं से ना नहीं मिल जाए उसको, ये चीज है ना। तो दोस्तों समझो आप, होता क्या है कि है ना, मैंने सबसे पहले बोला था कि खुद पे विश्वास करना होता है, सब बिजनेस अच्छा होता है, सब कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो बुरा है, सारे के सारे काम अच्छे हैं, लेकिन विश्वास सबसे पहले खुद पे करना होता है, ये चीज है ना। हम क्या कि कोई भी आज सोचो, कभी कोई गलत काम करता है, कोई दारू पीने जा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, तो कभी किसी से पूछ के खाता है क्या? लेकिन जब हम अच्छा काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का एक बिल्कुल बोलते हैं ना कि एक पवित्र बिजनेस कर रहे हैं, तो इसके लिए दूसरों को पूछने की क्या जरूरत है, मेरे को बताओ। आपको पूछना है, देखो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप पूछो, हर व्यक्ति को पूछो, लेकिन उसी से पूछो। आज बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हो आप? डॉक्टर के पास जाते हो। अब अगर अपना जमीनी विवाद हो जाता है तो किसके पास जाते हैं? एडवोकेट के पास जाते हैं, ठीक है। अगर हमारा आईटीआर रिटर्न फाइल भरवानी है तो किसके पास जाते हैं? सीए के पास जाते हैं। हमारा मकान डिजाइन पर बनाना कराना है तो किसके पास जाते हैं? इंटीरियर डिजाइन के पास जाते हैं, या जो मकान का नक्शा बनाता है उसके पास जाते हैं। उस समय अपने पड़ोसी से थोड़ी पूछते हैं, उस समय अपने रिश्तेदारों से थोड़ी पूछते हैं। तो आप सोचो दोस्तों कि प्रोफेशनल अगर आपको काम करना है ना, तो उसके लिए आपको अपने रिश्तेदारों से नहीं पूछना है, जो इस बिजनेस की नॉलेज रखता है ना, उसी से आपको पूछना पड़ेगा, तभी आप अच्छा काम कर पाओगे। और बोलते हैं ना दोस्तों, देखो अ, दुनिया क्या है ना, परीक्षा लेती है। आज 10th की परीक्षा की अपन बात कर ले, 10th के एग्जाम की बात कर ले। बच्चा स्कूल में पढ़ाई करेगा 7 से 8 घंटे, उसके बाद घर पे आने के बाद फिर ट्यूशन जाएगा, ट्यूशन से वापस आने के बाद फिर शाम को आके वो पढ़ाई करेगा, जब वो उम्मीद करता है कि मेरा अच्छी परसेंटेज बन जाए। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हम क्या सोचते थे कि 5,000 रुपए लगाते ही 5 लाख रुपए आने लग जाएंगे। उसी तरीके से मेहनत हमें करनी पड़ेगी। अगर हम उस तरीके से मेहनत करेंगे ना, ये मैं वादा करता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ आपको कि 5 लाख रुपए भी आएंगे आपके अकाउंट के अंदर। लेकिन हमें उस तरीके की मेहनत करने की जरूरत होती है। होता क्या है पता है, लोग सुई है ना, सुई सुई से पत्थर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो सुई से कभी भी पत्थर नहीं टूटेगा, उसके लिए हथौड़ी की जरूरत होती है, बोलते हैं ना झूमर की जरूरत होती है, तभी हम उस पत्थर को तोड़ पाएंगे। लेकिन कई लोगों को देखा है कि वो बस सुई से उस पत्थर को कुरेदते रहते, कभी भी काम नहीं होगा दोस्तों। उस पत्थर को तोड़ने के लिए आपको हथौड़े की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और आप करोगे ना दोस्तों, तो लाइफ में रियल बात है, देखो थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, लेकिन अभी वन डायरेक्शन की शुरुआत है। अभी आपको कोई कंपटीशन नहीं मिल रहा है, लेकिन मान के चलो ये 2 साल 3 साल निकल जाएंगे ना, उस समय आपके मन में रोना होगा, उस समय आपके मन में ये हमेशा कमी रहेगी कि मैं क्यों वन डायरेक्शन में काम नहीं कर पाया। और दोस्तों ये संस्था आपको हमेशा जिंदा दिखेगी, क्योंकि मैं कहीं भी काम करता हूँ ना, तो बड़ा सोच समझ के करता हूँ। ऐसे कदम मैं भी नहीं डालता। आज मेरे को 15 साल हो गए मार्केटिंग का काम करते हुए, मैं कभी भी ऐसी स्थिति नहीं हुई कि मैं किसी भी चीज में जाके कदम डाल दिया, ये चीज है ना, कभी कदम नहीं डाला। और बोलते हैं ना दोस्तों, देखो जो इंसान है ना, कभी अभी बारिश का सीजन चल रहा है, जो इंसान कभी गाड़ी निकलती है ना अपने पास से, तो कपड़ों पे छींटे लग जाते हैं, जैसे गड्ढा वगैरह होता है पानी का, कपड़ों पे छींटे लग जाते हैं, तो हम उसे बहुत बुरी बुरी गंदी गंदी गाली देते हैं। होता है क्या है दोस्तों, जो कपड़ों पे छींटे लगा रहा है ना, जो कपड़ों पे कीचड़ उछाल रहा है, वो इंसान तो दिख जाता है आपको, लेकिन जो माइंड में कीचड़ फेंकता है ना, वो इंसान कभी भी नहीं दिखता। आप देखना, कई लोगों को मैंने देखा है कि शुरुआत करते हैं बड़े जोश के साथ, लेकिन जैसे मार्केट में जाते हैं और कोई इंसान कीचड़ फेंक देता है ना उसके माइंड में, तो इंसान उसी को लेके घूमता रहता है। अरे साले को दो गाली दोनों उसको भी, जैसे कपड़ों पे कीचड़ उछाला तो उसको गाली दे रहे हो, जो दिमाग में कीचड़ फेंक रहा है उसको भी तो गाली दो। होता क्या, कपड़ों का कीचड़ दिख जाता है अपने को, दिमाग का कीचड़ कभी भी नहीं दिखता कि हमारे दिमाग में कोई कीचड़ फेंक के गया। और कीचड़ क्या, नेगेटिविटी का कीचड़ है, ये चीज है ना दोस्तों। बोलते हैं ना, हर इंसान के मन में दो तरह के भेड़िए होते हैं, या दो तरह की शक्ति होती है। एक होती है नेगेटिव शक्ति, एक होती है पॉजिटिव शक्ति। होता है क्या, कभी कभार हमारे मन में आता है कि यार जोश के साथ हम काम करने के लिए लग जाते हैं कि नहीं यार मैं मस्त काम करूंगा, अच्छा काम करूंगा, मेरे ड्रीम्स को पाकर ही रहूंगा। और लेकिन एक समय बाद देखते हैं तो वापस वो नेगेटिव शक्ति मजबूत हो जाती है। दोस्तों बोलते हैं ना, राम भी इसी में ही है, रावण भी इसी में ही है, ठीक है ना। हमारे मन में क्या जिंदा रखते हैं हम, वो अपने ऊपर निर्भर करता है, चीज है ना। अगर रावण को जिंदा करोगे तो इसी इंसान में रावण भी जिंदा हो जाएगा, और राम को जिंदा करोगे इस इंसान शरीर में राम जिंदा हो जाएगा। तो दोस्तों हमें हमेशा माइंड में पॉजिटिव शक्ति रखनी, नेगेटिव लोगों के साथ ही नहीं रहना। आज मैंने जो एलआईसी में इतिहास बनाया, जो एलआईसी में काम किया ना,
दोस्तों जब से हमारा ऑफिस स्टार्ट हुआ ना, तब से लेके आज तक भी कोई व्यक्ति वहां पे डबल एमडीआरटी नहीं कर पाया। अब इससे बड़ी बात तो क्या करूं बताओ। जब से ऑफिस स्टार्ट हुआ तब से लेके कोई भी डबल एमडीआरटी नहीं कर पाया, लेकिन ये सुभाष रावत है जिसने कि वहां पे कंटिन्यू 4 साल तक डबल एमडीआरटी किया है, ये चीज है ना। तो दोस्तों मन में सोचा तभी तो हुआ ना। लेकिन अगर मैं वो नेगेटिव लोगों के साथ बैठ जाता या नेगेटिव लोगों की बातों में उलझ जाता, तो मैं कभी भी जीवन में अच्छा काम नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों मैंने नेगेटिव लोगों का साथ छोड़ा, उस गंदे लोगों का साथ छोड़ा, तो मैं आज लाइफ में कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ। मेरे लाइफ में जो भी ड्रीम्स थे ना दोस्तों, हमेशा मेरे ड्रीम्स मेरी दीवार पे चिपके हुए मिलेंगे आपको, ये चीज है ना। जैसे मेरे बच्चे के बर्थडे पे मेरे को एक गाड़ी लेकर आनी थी, जबकि मेरे पास i20 नई गाड़ी थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मेरे योगी के बर्थडे पे मुझे 2024 में गाड़ी लेके आनी है। दोस्तों उसी समय में एक गाड़ी लेके आया, मेरी 22 लाख की ग्रैंड विटारा गाड़ी लेके आया। तो दोस्तों अपने ड्रीम्स अपन चिपका के रखेंगे ना, तो हमेशा अपने को दिखते रहेंगे। अच्छा, ग्रैंड विटारा की मैंने पहले टेस्ट ड्राइव ली, तो जब भी मैं सोता था तो मैं मतलब 2 मिनट के लिए इमेजिन करता था, यार ग्रैंड विटारा होगी मेरे पास तो कैसे आएगा मजा, कैसे उसका सनरूफ खुलेगा, कैसे मेरे बच्चे बाहर निकलेंगे, कैसे सब आनंद लेंगे, मजा लेंगे। दोस्तों ये सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। जैसे मेरा विजन है, इसी साल मेरे को एक विदेश टूर करना है फैमिली के साथ में, शायद दुबई का हो सकता है, बाली का हो सकता है, या कहीं का भी हो सकता है। तो दोस्तों उसके लिए मेरे को पहले विजन लेके चलना पड़ेगा, पहले मेरा टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तभी तो मैं पहुंच पाऊंगा। बोलते हैं ना कि दोस्तों अगर 2 दिन की यात्रा होती है ना, तो आदमी 5 दिन पहले तैयारी करने लग जाता है। दोस्तों ये जीवन भर की यात्रा है, अगर अभी से आप अच्छी प्लानिंग करके चलोगे ना, तो आगे जीवन बहुत सुखदायी होगा, अच्छा होगा। नहीं तो अगर ये शॉर्ट्स देखने में रह गए, यूट्यूब के वीडियो देखने में रह गए, या फेसबुक पे वीडियो देखने में रह गए, तो दोस्तों इससे लोग कमा रहे, आप कमी कभी भी नहीं कमा पाओगे। मैं आपको पूरी टीम को, जितनी भी टीम अभी साथ में बैठी है, मैं एक ही वादा आपसे लेना चाहता हूँ कि 1 साल के लिए आप कसम खा लो, केवल 2 घंटे वन डायरेक्शन को पर डे दोगे, केवल 2 घंटे। मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं माँग रहा हूँ आपसे। मैं ये वादा करता हूँ कि 2 घंटे मतलब आप जो समय दोगे ना पर डे, 1 साल बाद जो उसका रिजल्ट होगा ना, बिल्कुल अमेजिंग होगा। ये चीज़ है ना। क्या आपको अकाउंट में कितने का चेक आ रहा है, कितना मिल रहा है, कौन लोग जुड़ रहा है, कौन नहीं जुड़ रहा है, कोई मना कर रहा है, उसको कुछ भी मत देखो। बस 2 घंटा पर डे केवल 1 साल के लिए कसम खा लो। सोचो आप 30 दिन घर से बाहर निकले, 2 घंटा और एक भी आईडी नहीं लगी, तो भी कभी नेगेटिव मत हो। मैं ये वादा दिलाता हूँ दोस्तों कि वो 30 दिन की कसर है ना, 31वें दिन भी निकल जाती है, और कई लोगों का हुआ भी है। हमारे जॉन जी सर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जॉन जी ने जब शुरुआत करी थी ना, तो दूसरी टीम के लोगों के चेक बन रहे थे, जॉन जी का कोई चेक नहीं बन रहा था। कभी 1100 का चेक, कभी 600 रुपए का चेक, कभी 1200 का चेक, ये स्थिति शुरू में थी। लेकिन जब जॉन जी की जो कसर निकली ना, टीम में एक ही ऐसा धाकड़ व्यक्ति आया, उसने पूरी टीम को बराबर ले लिया ये चीज, और आज स्थिति ऐसी है। आज हमारे वीरेंद्र जी सर है, खेतों में काम करने वाले सर, ये चीज है ना। आप सोचो, खेती भी संभालते, परिवार भी संभालते, और उसके साथ में वन डायरेक्शन में भी, पर मतलब 2 वीक की बात बताऊं तो 2 वीक में जो उनका पे आउट बना, लगभग 35,000 के समथिंग उनका पे आउट बना। दोस्तों सोचो, 15,000 की 3 आईडी लगा के अगर 2 वीक में व्यक्ति 35,000 रुपए कमा रहा है, तो कौन सा बुरा है। और वो भी अपने परिवार को संभालते हुए, अपनी खेती को संभालते हुए। और मैं हर व्यक्ति को एक ही बात बोलता हूँ, कभी भी अपना जो बिजनेस चल रहा है ना, जो चल रहा है उसको कभी डिस्टर्ब मत करो। मैं कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि वन डायरेक्शन में पैसा आएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा आता है, थोड़ा सा समय लगता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो बिजनेस चल रहा है उसको जीरो करके आप शुरुआत करो, कभी नहीं करना दोस्तों। जो आज तक आदमी जो खत्म हुआ ना नेटवर्क मार्केटिंग में, उसका रीजन यही था कि वो जो चल रहा है ना, उस बिजनेस को जीरो करके और उसने शुरुआत करी, और शुरुआत करी तो उसका रिजल्ट ये निकला कि वो काम कर ही नहीं पाया, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा पेमेंट आने में समय लगता है। 1 मिनट के लिए दोस्तों, सॉरी। अब शायद अच्छा दिख रहा होगा, लाइट भी आ गई। तो इसीलिए आपको थोड़ा-सा मेहनत करने की ज़रूरत है, केवल 1 साल आपको 2 घंटे का समय देना है, चीज़ है ना। उससे मैं प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों कि आप बहुत अच्छा काम कर पाओगे, ठीक है। दूसरा दोस्तों, बोलते हैं ना कि हमारे डाउन लाइन में, जैसे हमारे नीचे की लाइन में अगर एक भी व्यक्ति आ जाए ना, तो अपना आपको अपलाइन समझो। अपलाइन का मतलब कि यार नहीं, मैं भी अब मेरे डाउन में लोग आ गए, तो मैं भी एक गुरु हो गया हूँ, और सिस्टम आपका खुद का है दोस्तों। इस सिस्टम के मालिक आप स्वयं हो। कभी भी अपने आप को ऐसा मत समझो मैं किसी की डाउन में काम कर रहा हूँ। आप सोचो, इस सिस्टम का मालिक मैं हूँ। जो मेरे डाउन में साथ में जो डाउन लाइन काम कर रही है ना, वो मेरे साथी लोग हैं। डाउन लाइन का मतलब ये नहीं होता कि यार वो मेरे डाउन में नीचे में काम करे, ऐसा कुछ नहीं। उनको साथ लेके हमें काम करना है। होता क्या है दोस्तों, समझो, अगर हमारे एक बच्चा भी हो जाता है, तो हम क्या बन जाते हैं? बाप बन जाते हैं ना, पिता बन जाते हैं। भाई एक भी बच्चा हुआ तो पिता बन गए, और किसी के 10 बच्चे तो वो भी पिता ही है। ये चीज है ना।
अगर अपने डाउनलाइन में अगर एक भी व्यक्ति आ जाए तो अपने आप को अपलाइन समझो और सोचो कि उस व्यक्ति के लिए मैं कितना अच्छा काम कर सकता हूँ। जितना अच्छे से अच्छा उस व्यक्ति के लिए हम काम कर सकते हैं, उतने अच्छे से अच्छा अपने को करना चाहिए। दोस्तों, कभी भी अपने चेक के बारे में मत सोचो, और ये चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा जो सीखी वो हमारे जॉन जी सर से। जॉन जी सर हमेशा सोचते, हमेशा बोलते, सर मेरे को इस महीने इधर मेरे को 2 ब्रोंज निकालने हैं, इधर 2 सिल्वर निकालने हैं, चीज़ है ना। आप सोचो कि वो हमेशा लोगों के लिए सोचते कि यार मेरे को मदन जी सर को सिल्वर बनाना, इधर वीरेंद्र जी सर को सिल्वर बनाना, मेरे को शिवम जी को ब्रोंज बनाना। तो सोचो ये हमेशा टीम के लिए सोचते रहते, कभी भी ऐसा आके नहीं बोलते कि सर मुझे मेरे लिए काम करना है। तो इसीलिए सोचो कि लोगों के लिए सोचोगे न तो परमात्मा आपके लिए आपको ऑटोमेटिक देगा। ये सारा ऑटो मोड पे होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि पहले मैं मेरा स्वार्थ सोचूँगा दोस्तों तो कभी अच्छा कर नहीं कर पाऊँगा। मुझे मेरा करने के लिए पहले लोगों का भला सोचना पड़ेगा, लोगों को अच्छा सोचना पड़ेगा। लोगों को अच्छा सोचूँगा तो निश्चित है कि मैं अच्छा काम कर पाऊँगा, ये चीज़ है ना। और बोलते हैं ना दोस्तों कि देखो, हम आज लोगों के लिए अच्छा सोच पाएँगे ना और लोगों के भले के लिए काम कर पाएँगे। कई लोगों को देखो दोस्तों, आज भारत के अंदर 10,000 से नीचे कमाने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं। सबसे ज़्यादा लोगों की जो संख्या है ना, वो 10,000 रुपए महीने से नीचे कमाने वाले लोग हैं। आज हम लेबर क्लास को भी ये काम दे सकते हैं। लेबर क्लास को भी हम अपने साथ में लेके आ सकते हैं। इसका रीज़न क्या है कि दोस्तों सोचो, 5 बजे, 6 बजे छुट्टी करके आ जाता है, तो 6 से 8 वो आराम से काम कर सकता है। बताओ ना दोस्त। ज़रूरी थोड़ी कि ये पैसों वालों का बिज़नेस है। आप किसी को भी ये बिज़नेस बता सकते हो। यहाँ पे पैसे वाले भी काम कर सकते हैं, मध्यम वर्ग भी काम कर सकता है, गरीब व्यक्ति भी काम कर सकता है। आज हमें बोलते हैं ना कि चाय की रेहड़ी भी खोलनी होती है ना, तो उसके लिए भी 40 से 50,000 रुपए अपने को लगाने पड़ते हैं। अगर एक सब्जी का ठेला खोलना होता है ना, तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि कमाएँगे, उधर नुकसान भी लग सकता है, ये चीज़ है ना। लेकिन फिर भी हम काफ़ी पैसे उधर लगा के चलते हैं। आप सोचो दोस्तों, 5,000 में किसी व्यक्ति को एक शानदार, आप सोचो गोल्डन आइटम के साथ के अंदर, और अभी तो लेडीज़ के लिए काफ़ी अमेज़िंग आइटम भी आ गए दोस्तों। मतलब मैं आपको वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि पूरे अजमेर शहर में घूम जाओ, उस प्राइस में आपको वो आइटम कहीं भी नहीं मिलेंगे। उस प्राइस में तो कहीं भी नहीं मिलेंगे उस क्वालिटी का आइटम। उसमें साल भर की गारंटी मिल रही है, कहाँ बुरा है दोस्तों। मैंने मेरे बड़े भाई को, मेरे का अंकल के लड़के को, मैंने चेन एक मतलब वो आईडी लगाई थी, उसको चेन और अंगूठी दी थी। उसके पास में सच में सोने की चेन है, ठीक है? उस दोनों चेन को उसने हाथ में लिया है, तो हाथ में लेते ही मेरे को फ़ोन किया। बोला, "यार सुभाष, तूने मेरे को शर्मिंदा कर दिया यार।" मैंने बोला, "भाई मैंने क्या कर दिया?" अरे बोला, "यार तेरी जो ये गोल्ड की चेन है तो मेरी चेन से भी ज़्यादा चमक रही है।" तो मैंने बोला, "भाई क्वालिटी है, अगर क्वालिटी नहीं होती ना तो 590 लोगों की टीम ऐसे ही नहीं बनती है, चीज़ है ना।" हमारे हर एक प्रोडक्ट में दम है दोस्तों, ये चीज़ है ना। और आज सोचो, 5,000 का आइटम लोगों के 5 लाख का सपना पूरा कर रहा है, कौन-सी बुरी चीज़ है? सारा अच्छा काम ही तो है ना दोस्तों। तो हमें भलाई का काम ही तो करना है, लोगों को बिज़नेस देना, और बोलते हैं ना, लोगों को देने वाले बनो तो परमात्मा आपको ऑटोमेटिक देगा, ये चीज़ है ना। प्रकृति का रूल्स है, नियम है, हमें देने वाला बनना है। हमें तो ऑटो मोड पे मिल जाएगा, ये चीज़ है ना। हमें सोचने की ज़रूरत नहीं कि हमें क्या मिले, क्या नहीं मिले। दोस्तों, बोलते हैं ना, आइडिया तो हम बहुत सारे सीख जाते हैं, ठीक है ना? उनको यूज़ में भी लेना ज़रूरी है। आज कई लोगों को मैंने मार्केट में देखा, कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, अगर मन में को देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में लगभग 20 से 25 तरह के सवाल होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। आप एक-एक सवाल का आंसर देना सीखो ना। कभी किसी व्यक्ति के पास गए, किसी तरह का आपको सवाल आया, तो आप आके पूछो, मुझे पूछ सकते हो, हमारे जॉन जी सर को पूछ सकते हो, शिवम जी को पूछ सकते हो, हमारे मदन जी सर को पूछ सकते हो, किसी को भी आके पूछो कि सर यार मेरे को ये एक यूज़र के पास गया था मैं, और एक प्रोस्पेक्ट के पास गया था, तो मेरे को इस तरह का उसने सवाल पूछा। तो आप उसका आंसर सीख सकते हो दोस्तों। 20 से 25 तरह के क्वेश्चन होते हैं, उनके सवालों के सबके आंसर सीख गए ना तो आप मास्टर बन जाओगे, ये चीज़ है ना। और आप सोचो, वन डायरेक्शन में सीखा हुआ आपको आपके बिज़नेस में, जो आप प्रॉपर अभी बिज़नेस कर रहे हो ना, उसमें भी काम आएगा, लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने में काम आएगा। और बोलते हैं दोस्तों कि देखो, हमेशा है ना, जितना बड़ा अपन सपना सोच के, सपना देख के हम काम करते हैं ना, और उतना ही ज़्यादा हमें काम करने की हिम्मत भी मिलती है। आप देखना, कभी-कभार बोलते हैं ना कि हाथी के बच्चे को जब छोटा होता है और रस्सी से बाँध दिया जाता है ना, तो काफ़ी उलझता है, काफ़ी उसको खींचने की कोशिश करता है, उसके पूरे पैर में उसमें निशान बन जाते हैं, लेकिन फिर भी वो रस्सी नहीं टूटती। एक समय बाद क्या होता है कि हाथी है ना, उस रस्सी को छोटी-सी, मतलब आप सोचो कि जब वो विशालकाय हाथी बन जाता है ना, जब वो जो हाथी का बच्चा था, जब बड़ा हो जाता है, तो वो चाहे तो एक झटके में उसको रस्सी को निकाल सकता है, लेकिन होता क्या है, ब्रेक द बैरियर। उसके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि यार मैं इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ पाऊँगा, ये चीज़ है। लेकिन बोलते हैं ना कि जब हाथी
अपनी पे आ जाता है ना, जब हाथी रस्सी को निकाल देता है ना, तो लोग बोलते हैं कि हाथी पागल हो गया है। तो आप सोचो दोस्तों कि बड़े-बड़े सपने देखो और उस सपने को लोगों को बताओ कि यार मेरे सामने है ना 20 लाख की गाड़ी आएगी। मेरे को यार इधर 50 लाख का बंगलो बनाना है, ठीक है ना? मेरे पास यार 1 डेढ़ लाख का मोबाइल आना होना चाहिए, ठीक है ना? ये सारे सपने आप लोगों को बता के चलो, दोस्तों होगा क्या? एक समय बाद लोग आपको पागल बोलेंगे कि यार ये 15,000 की मज़दूरी करने वाला व्यक्ति ये बोल रहा है 20 लाख की गाड़ी लेके आऊँगा। जब लोग पागल बोलने लग जाए ना, तो सोच लेना अक्ल अब आई है। तो उससे पहले अकल नहीं आई। हाथी में भी क्या था, वो ब्रेक द बैरियर उसके दिमाग में था कि उस रस्सी से बंध के रह जाऊँगा, लेकिन जब रस्सी तोड़ देता है तो लोग बोलते हैं कि हाथी पागल हो गया, ये चीज़ है। तो दोस्तों पागल नहीं हुआ, उसमें अकल ही उस समय आई थी कि यार साले जब मेरे में इतनी ताकत है कि एक झटके में मैं रस्सी को उखाड़ दूँ, तो क्यों इस रस्सी के सहारे मैं बंध के रहूँ। तो दोस्तों वही स्थिति होती है, हमें भी इस रस्सियों को तोड़ना पड़ेगा जीवन में। जब ये रस्सियाँ टूटेगी ना, तो ही हम आगे बढ़ पाएँगे और मैं दोबारा बोल रहा हूँ दोस्तों नेगेटिव लोगों की संगत में कभी भी मत रहो। नेगेटिव लोग है ना, उस तरह का ज़हर है जो कि है ना इंसान को जीने भी नहीं देता और मरने भी नहीं देता, ये चीज़ है ना। जितना ज़्यादा पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे मैं मेरे बारे में बताता हूँ, कहीं भी कोई नेगेटिव बात करता है ना, मैं उठ के निकल जाता हूँ। मैं उनकी सुनता भी नहीं हूँ। कारण क्या है दोस्तों कि कहीं न कहीं अपने हम मेरे शरीर में भी, मेरे दिमाग में भी वो बीज ना बो ना जाए, इसलिए मैं कभी नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहता हूँ। कोई ऐसी बातें भी करता है तो मैं उठ के यार ठीक है भाई निकलते हैं यार है ना बाद में मिलेंगे, निकल जाता हूँ। क्यों रहना अपने को या ऐसे लोगों के साथ और बोलते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत। संगत के सारे दोस्तों सारी की सारी चीज़ें होती है। जैसे लोगों के साथ संगत रखोगे ना, निश्चित है एक समय बाद परमात्मा भी आपको उस लायक बनाएगा। मैं भी अभी है ना अच्छे-अच्छे लोगों के साथ संगत करता हूँ दोस्तों। और एक अपने बुजुर्ग कह के गए ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। दोस्तों अगर मन में ठान लिया ना तो सब कुछ जीत सकते हैं और मन में ठान लिया ना कि यार नहीं हो पाएगा तो दोस्तों छोटे से छोटा काम भी आप नहीं कर पाओगे, कभी भी। आप कई लोगों को मैंने देखा कि एक ही बाइक के ऊपर 5-5 बच्चों को ढो के और वाइफ को ढो के जा रहा है। अरे उसको थोड़ी-सी शर्म आनी चाहिए, उसको जाके बताओ ना, थोड़ा-सा सिखाओ कि भाई तू अच्छा कर सकता है ये चीज़ है ना, तू ये बिज़नेस करके बाइक ले सकता है, मकान बना सकता है, सारे काम वो कर सकता है। ये स्थिति है। तो दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखो काफ़ी तरह की कुछ बातें हुई अपने बीच में। आज सब लोगों को मैंने कुछ हो सकता है कुछ आइडिया दे पाया और हो सकता है मोटिवेशन भी दे पाया। तो दोस्तों होता क्या है समझना, दूध के भरे गिलास में 2 चम्मच शुगर के डालो और उसको पी जाओ, कभी भी वो मीठा नहीं होगा। शुगर वो जो 2 चम्मच शुगर के डालेंगे जब उस दूध को हिलाएँगे ना चम्मच से, तो ही वो दूध मीठा होगा। होता क्या है दोस्तों, लोग बाग अच्छी-अच्छी बातें सीख लेते हैं, उसका इम्प्लीमेंट नहीं करते और मेरी यही गंदी आदत है या अच्छी आदत समझो, मैं हर बातों का इम्प्लीमेंट करता हूँ। जो भी मैं सीखता हूँ ना, उसको मार्केट में आज़माता ही हूँ ये चीज़ है ना और उसी का रिज़ल्ट निकल के आता है। तो दोस्तों जो ये बातें सीखी है, अपने साथ में आप इम्प्लीमेंट करो, फील्ड में भी इसको इम्प्लीमेंट करो, अपने साथ में जो अपनी डाउनलाइन में जो लोग आए उनको बताओ। तो अपन अच्छा कर पाएँगे। यही मेरी कामना है दोस्तों और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भाई अच्छे से अच्छा हम काम कर पाएँ और हमारे सारे ड्रीम्स पूरा कर पाएँ, ठीक है ना? इसी के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ और किसी को भी किसी तरह का डाउट आए, किसी तरह का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट मेरे से बात भी कर सकता है। सारी टीम के पास शायद लगभग मेरा नंबर है। दोस्तों अच्छे से काम करो, बहुत मस्त काम कर पाएँगे। आने वाले समय में जो वन डायरेक्शन के विज़न है ना, वो बहुत बड़े-बड़े हैं। और उस विज़न का हिस्सा हम रहेंगे ना तो कहीं न कहीं अपन भी बहुत अच्छा काम कर पाएँगे। यही चीज़ है, यही शुभकामनाओं के साथ दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। शिवम जी, जी सर। शिवम जी सर, बस यही मेरी थैंक बातों को यू मैं सर। विराम देता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत शानदार, जबरदस्त, दमदार, और मेरे पास शब्द नहीं है आज का जो सेशन हुआ उसको बताने के लिए। और मैं रियल में सर, सर ने जो बातें बोली है ना, वो बातें एक तरह से अगर कोई जिंदा आदमी होगा ना तो उसके दिल को छुई होगी, क्योंकि है ना मुर्दे लोगों को तो अपन क्या ही बोले। मुर्दे का मतलब है कि जिनके सपने नहीं है, जिनके अंदर जुनून नहीं है। मेरी नजर में वो मुर्दा है जिनके सपने नहीं है ना, और जिनके कुछ है ही नहीं, बस जिंदगी काट रहे हैं, है ना, वो जी नहीं रहे हैं, वो एक्चुअल में बस जिंदगी काट रहे हैं। तो जिनके अंदर जुनून है, जोश है ना, वास्तव में सर की बातें उनके दिल को लगी होगी। और जो जो चीजें सर ने बताई है ना, बहुत ही ज्यादा हमारे बिजनेस को एक तरह से हमारे बिजनेस को एक तरह से आप कह सकते हो बहुत बड़ी ऊंचाई देने के लिए इतनी ही चीजें अगर फॉलो कर लेना तो काफी है। कंसिस्टेंसी इज द पावर ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी, जैसे सर ने
बताया कि 2 घंटे बहुत होते हैं। अगर डेली भी अगर अपन इस बिजनेस को देते हैं, जैसे मैं जॉब करता हूँ तो मैं डेली के 2 घंटे तो दे ही सकता हूँ, तो 2 घंटे भी अगर डेली अपन देते हैं तो भी बहुत शानदार काम निकल के आएगा। और यार मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मैं हमेशा से मैंने बहुत सारे सिस्टम में देखा था, बहुत सारी चीजें मतलब मैंने फेस करी है, और कुछ कड़वे अनुभव भी रहे हैं मेरे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो बिजनेस मिला है ना, मेरा हमेशा से एक सपना था कि यार काश कोई ऐसी कंपनी बढ़िया सी आए जिसका हर एक चीज अल्टीमेट हो। और वो सिस्टम मैं रियल बता रहा हूँ, वन डायरेक्शन ऐसा सिस्टम मिला है ना जिसका हर एक चीज आप अल्टीमेट हो। आप ना प्रोडक्ट में कमी निकाल सकते हो, ना बिजनेस प्लान में कमी निकाल सकते हो, नहीं आप हमारे सीनियर टॉप लीडर अप्लायंस में कमी निकाल सकते हो, नहीं आप सिस्टम में कमी निकाल सकते हो, किसी भी चीज में कमी नहीं निकाल सकते हो। और कोई भी ऐसा बंदा आके नहीं बोल सकता कि यार मैंने मेहनत करी लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला। उल्टा जिन्होंने मेहनत करी है ना, तो रिजल्ट उनकी उम्मीद से बहुत ही ज्यादा गुना मिला है, राइट। सो नेक्स्ट, थैंक यू सो मच सुभाष सर, आपने समय निकाला। आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं फिर भी आपने समय निकाला और काफी सारी चीजें आपने बताई। इसी तरह से हर संडे टू संडे जो है सर का, मैं चाहता हूँ कि हर संडे टू संडे सर आए और अपना अपना जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, वो एक्सपीरियंस और प्लस जो सिस्टम को लेकर जो आगे की प्लानिंग है वो सर हमारे साथ में शेयर करें, ताकि हमें प्रॉपर तरीके से अपडेट मिलता रहे। और एक एक होता है ना कि एक हिम्मत जो एक सीनियर को अपलाइन को देखकर मिलती है, वो हिम्मत हमें मिलती है सर आपसे। सो थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट अपने बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, जिन्होंने बहुत जबरदस्त और शानदार तरीके से उदयपुर टारगेट भी अचीव किया है, प्लस सिल्वर रैंक भी सर जो है बहुत जल्द अचीव करने वाले हैं। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगा आपकी डिजिटल क्लैपिंग के माध्यम से हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर मिस्टर मदन सिंह जी रावत सर को। तो सर प्लीज, अगर मेरी वॉइस आपको आ रही है तो मैंने आपको यहाँ से एक अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर, अगर मेरी वॉइस आप तक आ रही है तो। 1 मिनट। ओके सर, मदन सर अगर मेरी वॉइस आ रही है, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपनी छोटी सी जर्नी लेकिन बहुत बड़ी शेयर कीजिए सर। मोस्ट वेलकम सर आपका। नमस्कार सर। यस सर। मैं मदन सिंह रावत कैसे बोला था सर। और अभी फिलहाल LIC में कर रहा हूँ सर काम में। और अभी पार्ट टाइम के पार्ट टाइम के हिसाब से वन डायरेक्शन में कर रहा हूँ सर। और ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज रैंक कंप्लीट हो गई है और सिल्वर जल्दी कंप्लीट कर दूंगा सर। और मैं TMC पे ब्रॉन्ज कम से कम 3 ब्रॉन्ज निकाल दूंगा सर मैं जल्दी। ओके, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। अब 3 ब्रॉन्ज अगर सर निकाल देंगे तो सर का आई थिंक गोल्ड कंप्लीट हो जाएगा। सो एडवांस में बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। और मदन सर, मैं बता दूं दोस्तों, मदन सर बहुत शानदार तरीके शिवम से जी, काम कर रहे हैं। शिवम जी, जी जी सर, जी सर। मैं सुभाष। शिवम जी देखो, एक खुशी की बात है कि शायद अभी तक की टीम में तो शायद मैं मेरे को भी इतना भाग्यशाली नहीं समझता हूँ, लेकिन मदन जी सर के बारे में बता दूं मैं आपको। देखो, मदन जी सर के पिताजी वन डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। मदन जी सर के दोनों भाई, जो छोटे भाई है, वो वन डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। उनकी बहुएं काम कर रही है। वो मदन जी फैमिली सर कर रही है। खुद और उनकी वाइफ काम कर रहे हैं। मदन जी सर के दोनों बेटे काम कर रहे हैं। और उनकी जो बड़ी वाली बहू है वो काम कर रही है। मदन जी सर की गुड़िया प्रियंका काम कर रही है इसके अंदर। तो आप सोचो कि वाह। पूरी फैमिली, आप सोचो, वन डायरेक्शन के अंदर काम कर रही है। एक खुशी की बात है ये चीज अंदर। मैं इतना भाग्यशाली अपने आप को भी नहीं मानता ये चीज, देखो। और मुझे ध्यान है शिवम जी, मदन जी सर देखो कहीं भी लग जाते हैं ना, अभी आप देख भी रहे होंगे कि अच्छा काम करे, कहीं भी लग जाते हैं ना, बहुत रिकॉर्ड तोड़ काम करते हैं ये चीजें। मतलब मेरी टू कॉपी मानो इनको, ये चीज है ना, ये स्थिति है। अभी LIC में भी हमारे दोनों में साथ में ऐसा ही चलता है। कंपटीशन बिल्कुल बराबर का चलता होगा थैंक यू सर। अरे नहीं, बिल्कुल एकदम साथ में चलता है। मदन जी सर का बहुत अच्छा काम रहता है, चीज है ना। मतलब हमारे दोनों का साथ में अच्छा रहता है। और हमारे सर की डीओ की टीम में हम दोनों ही MDRT, इसके अलावा कोई भी MDRT नहीं है, चीज देखो आप। सर। वाह। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये बेनिफिट होता है जैसे सर ने बताया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे डायमंड जो है ना वो मदन मदन सर की फैमिली से निकलने वाले हैं बहुत जल्द। और मैं रियल बताऊं, बहुत कम केसेस में होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। आप देख लो, अगर हस्बैंड पॉजिटिव होता है तो वाइफ नेगेटिव रहती है, एंड वाइफ पॉजिटिव होती है तो हस्बैंड नेगेटिव रहता है। अच्छा, हस्बैंड वाइफ पॉजिटिव रहते हैं तो बच्चे नेगेटिव रहते हैं, बच्चे पॉजिटिव रहते हैं तो पेरेंट्स नेगेटिव रहते हैं। और अगर दोनों पॉजिटिव हो
फिर जो फैमिली में जो आती हैं वो और उनको नेगेटिव कर देती है। मतलब ये पहली फैमिली मैंने खुद ने देखी है जिनके सारे के सारे पॉजिटिव है, पे आउट भी ले रहे हैं, बहुत शानदार एक्टिव है और जबरदस्त अल्टीमेट तरीके से रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज बताई सुभाष सर ने और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मदन सर को बहुत बहुत बधाई हो सर, वास्तव में आप रियल में भाग्यशाली है, खासकर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तो बहुत अच्छी किस्मत लिखवा के लाए हैं आप। आज शिवम जी अभी देखो ना आप, तो मदन जी सर का सेक्टर देखो जेटाना में खुल चुका है, मसूदा में खुल चुका है, और खुशी की बात है कि ब्यावर में भी मदन जी सर की टीम की शुरुआत हो चुकी है। मतलब आप सोचो कि बहुत अच्छा एकदम दिल से काम करे। और जो ब्यावर में है ना, देखो आने वाले समय में बहुत धूम मचेगी। जो मतलब साथ में आई है ना उधर से काम करने के लिए, हमारे एक पिंकी मैम आई है, उनकी पूरी फैमिली ट्राइकोट से उन्होंने शुरुआत करी थी। थोड़े से मन में शुरू में डाउट भी थे, लेकिन आज अच्छा काम कर रही है वो। मतलब बरोबर लीड देती जा रही है मेरे को कि सर आप इनसे बात करो, सर आप इनसे बात करो। आने वाले समय में जो मदन जी सरकार, जो पिंकी मैम का जो काम होगा ना पूरे ब्यावर में, बहुत अमेजिंग होगा, बहुत अमेजिंग ये चीज है। सुपर सर, बहुत बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल बहुत सर, बहुत जरूर बधाई करेंगे। आपको। और मदन सर आप कुछ कहना चाहते हैं अपने भाग्य के बारे में? सर ने बोल दिया सर, और भी क्या। ओके, थैंक यू सो मच थैंक यू सर, सर। थैंक यू सो मच सर। और बहुत अच्छा लगता है जब पूरी फैमिली पॉजिटिव होती है किसी एक बिजनेस को लेकर, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर। तो थैंक यू सो मच सर। और 100% बहुत बड़ा इतिहास रचने वाले हैं, है ना, बहुत बड़ा इतिहास। और इसके साथ में जो पे आउट के जो, देखो इतिहास दो चीजों से रचा जाता है, एक तो बातों से होता है और एक वो होता है जो असल में हम इन अकाउंट स्टेटमेंट लोगों को दिखाते हैं। तो वो हम बहुत जल्दी दिखाएंगे। और जॉन सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा बहुत ही शानदार तरीके से आपकी डिजिटल क्लैपिंग के माध्यम से, क्योंकि ये वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले भरोसा किया था। और मैं एक चीज मानता हूँ यार, जिस समय पे मैंने भी सर को मना कर दिया था, सुभाष सर को, कि सर प्लीज यार अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने मना कर दिया था, जबकि हम काफी पुराने परिचित थे। तो मैं भी उन लोगों में से हूँ जिनका सर ने अभी बोला है कि मुझे मना किया था, लेकिन सर रुके नहीं। लेकिन एक जॉन सर ऐसे शख्स थे जिन्होंने भरोसा किया था कि सर मैं स्टार्ट करूंगा। और आज सर का मुझे बताते हुए गर्व नहीं, मुझे घमंड हो रहा है हमारे अपलाइन पे, मेरे सीनियर पे, जिनकी 3 महीने का पे आउट 1,70,000 रुपए है दोस्तों, जिसको पहुंचने के लिए ना लोगों को सालों बीत जाते हैं। 1 लाख तो छोड़ो, 70,000 भी नहीं आते, 70,000 छोड़ो, साला 7,000-7,000 रुपए का महीने का स्टेटमेंट नहीं दिखा पाते हैं वो लोग। और ये रियलिटी है, क्योंकि मैंने देखा है। मैं पूछता हूँ ना कि सर स्टेटमेंट, बिल्कुल मतलब सारी दुनिया भर की मोटिवेशन बातें करेंगे, सब करेंगे, लेकिन स्टेटमेंट नहीं दिखाएंगे, है ना। और तो मैं चाहता हूँ फिजिकल डिजिटल क्लैपिंग के माध्यम से हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, हमारे मेंटोर, मोस्ट वेलकम है जॉन सर आपका। प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी बहुत शानदार जो जर्नी आपकी रही है वो शेयर कीजिए। मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू शिवम जी, थैंक यू। आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इनवाइट किया। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं आशा करता हूं कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और यही भगवान से आशा करता हूं कि स्वस्थ तो है ही अपन, लेकिन वन डायरेक्शन के माध्यम से अच्छा स्वस्थ बनना है अपने को। तो मैं मेरे बारे में बता देता हूं दोस्तों। वैसे अधिकतर सभी को पता है कि नाम जॉन सिंह है, और एक छोटे से गांव अजमेर हाथीखेड़ा में मैं बिलोंग करता हूं। और दोस्तों मैं वन डायरेक्शन की मैं बात करूं दोस्तों, तो वन डायरेक्शन में कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है, केवल और केवल 103 दिन हुए हैं। 103 दिन का मतलब है कि 3.5 महीने होने वाला है, सिर्फ 103 दिन। 103 दिन से मैं लेकिन कंटिन्यू कर रहा हूँ। जब से मैंने शुरुआत किया था, पहले सुभाष सर ने मेरे को बताया था, लेकिन मेरे भी माइंड में क्वेश्चन थे, और मार्केट को देखते हुए मेरे भी माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी थी। लेकिन जैसे ही सर ने मेरे को सारी चीजें बताई, सबसे पहले सर ने प्लान बताया। लेकिन प्लान आपको पता है कि बहुत सारे आते हैं जाते हैं। लेकिन जैसे ही सर ने मेरे को प्रोडक्ट बताया दोस्तों, तो वास्तव में मानो आपकी इतना जबरदस्त प्रोडक्ट लगा मेरे को, क्योंकि सभी व्यक्ति के नीड के प्रोडक्ट है। और सभी नीड के प्रोडक्ट के साथ के अंदर एक फैशन के प्रोडक्ट है। क्योंकि आज का जो कल्चर है ना दोस्तों, वो एक दिखावटी दुनिया का है। दिखावटी दुनिया समझते हो ना, कि भले खाने के लिए एप्पल नहीं आता हो घर में, लेकिन मोबाइल एप्पल चलाएंगे।
तो वो वाले शौक है लोगों के। और मेरे गांव में भी मैं देखता हूँ अधिकतर कि बहुत बड़े बड़े शौक है, तो इसलिए ये सारे जो शौक है ये अपने वन डायरेक्शन के माध्यम से गोल्ड प्रोडक्ट के साथ में अपने कंप्लीट होने वाले दोस्तों। और आज मैं आपको मेरे मुंह से बोल के नहीं, और आप हर व्यक्ति ग्रुप के अंदर ज्वाइन होंगे मेरे हिसाब से, तो आप देखते भी होंगे कि यार अधिकतर लोगों का मेरे पास में मैसेज भी आया, और एक दो लोगों का तो मेरे पास में कॉल भी आया कि यार क्या पागल बनाते हो कि 20-20 हजार 25-25 हजार का चेक बनता है, ये केवल पोस्ट डालते के ग्रुप में। मेरे को इतनी चीजें भी बोली दोस्तों। तो मैं आपको ये पोस्ट वगैरह जो ये चीजें है ना, आप सभी अपना आईडी वगैरह ओपन करना आता ही है सभी को। तो मैं भी आपको लाइव मेरी आईडी खोल के आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितने लोगों की टीम हो गई और कितना पे आउट रहा है मेरा टोटल 3 महीनों का, और टोटल इस वीक का पेमेंट कितना रहा है। ये सारी चीजें मैं आपके सामने खोल के ओपन लाइव। शिवम जी मेरी स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है ना? यस सर, स्क्रीन शेयर हो रही है सर। जी जी। तो दोस्तों ये देख सकते हो मेरी आईडी नंबर OPM 36500, और माई रैंक की मैं बात करूं तो गोल्ड लेवल कंप्लीट हो रखा है, जो कि आप सभी को पता है कि अपना टोटल अपने अभी जो वन डायरेक्शन के अंदर 10 लेवल होते हैं दोस्तों, उसमें से 3 लेवल, तीसरा लेवल उसका नाम है गोल्ड, और ये मेरा अचीव कर रखा है मैंने। फर्स्ट लेवल होता है ब्रॉन्ज, सेकंड होता है सिल्वर, और थर्ड होता है गोल्ड, और फोर्थ प्लेटिनम जो कि आपको इस मंथ में लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। ये मेरा लेवल कंप्लीट हो रखा है। और मैं दोस्तों इनकम की, टोटल इनकम की साइड पे बात करूं तो आप टोटल इनकम देख सकते हो दोस्तों, 93,300 रुपए टोटल इनकम है। स्पॉन्सर इनकम की मैं बात करूं दोस्तों तो 3,300 रुपए मेरे स्पॉन्सर इनकम है। मैचिंग बोनस की मैं बात करूं, जिसको अपन बाइनरी बोलते हैं दोस्तों, वो मेरे बाइनरी 66,000 रुपए मैचिंग इनकम का बना हुआ है। और रिवार्ड की मैं बात करूं दोस्तों तो 23,000 रुपए का रिवार्ड बना हुआ है। और अगर मैं मेरी वन डायरेक्शन के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरुआत की थी 103 दिन पहले, तो आपको मैं 103 दिन का मैं डाटा भी दिखाता हूँ आपको लाइव कि 103 दिन पहले ही ज्वाइन किया या 1 साल पहले ज्वाइन किया। ये सारी चीजें आपको लाइव देखने को मिलेगी दोस्तों। जो भी चीज आपको पता है कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे या अपने चैनल पे जो आती है ना, वो रियली ही होती है, क्योंकि वन डायरेक्शन बहुत ही एक एथिकली सिस्टम बना हुआ है और बहुत ही एथिक्स तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों मेरी आईडी की मैं बता देता हूँ। मेरी आईडी 3 आईडी से शुरुआत करी थी मैंने, आपको दिख रही होगी। फर्स्ट आईडी जोन01 के नाम से है, सेकंड आईडी है मेरी जोन02, और मेरी वाइफ के नाम से भी है अंकिता01। और जो मैंने दोस्तों शुरुआत करी थी वो करी थी, आप देख सकते हो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट भी देख सकते हो और एक्टिवेशन डेट भी देख सकते हो। 22 4 2025 से मैंने वन डायरेक्शन के अंदर कदम रखा था दोस्तों। 2-3 दिन तो मैंने सोचने में लगा दिया था, 3-4 दिन, और 3-4 दिन बाद मैंने डिसीजन लेके और प्रॉपर वे में मेरे जो भी डाउट थे पहले मैंने क्लियर करे। और जैसे ही मैंने शुरुआत करी उसके बाद में एक सिंगल दिन भी रुका नहीं दोस्तों। भले कुछ भी हो, कुछ भी बड़ा सा बड़ा काम भी हो, कैसा भी हो, लेकिन वन डायरेक्शन को जो टाइम देना है ना, वो टाइम देता ही हूँ दोस्तों। और दोस्तों मैं टीम की बात करूं तो 139 लोग है, जो कि राइट साइड के अंदर 139 लोगों की टीम है, और लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 134 लोगों की टीम लेफ्ट साइड के अंदर है। अगर टोटल एक एवरेज बनाए दोस्तों तो टोटल जो टीम हो रही है दोस्तों 273 लोगों की, 273 लोगों की टीम हो रही है दोस्तों। और अपन वन डायरेक्शन में आपको पता है कि कितने लोगों की बात करते हैं एक महीने में, केवल और केवल 2 लोगों की, सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की। दूसरे महीने अपन दोस्तों बात करते हैं उन्हीं का डुप्लीकेशन करवा के सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों की। और तीसरे महीने की मैं बात करूं तो 8 लोगों की बात करते हैं। और चौथे महीने में मैं बात करूं दोस्तों तो 16 लोगों की बात करते हैं दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, ये आप अपनी सभी की मेहनत है दोस्तों। और पूरी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने तन मन धन से वन डायरेक्शन के अंदर एक भरोसा करके और काम की शुरुआत करी थी, और इतनी अच्छी खासी टीम बन गई। और मैं भी आपका जिंदगी भर इस चीज का आभारी रहूंगा कि जब तक आप वन डायरेक्शन के अंदर काम करोगे, आपको कभी भी एनी टाइम अगर मेरी जरूरत पड़े किसी भी जगह पे, तो मैं आपके लिए बिल्कुल तैयार रहूंगा। जिस जगह पे चलना होगा, जिस जगह पे आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी दोस्तों,
उस जगह पे मैं आपके साथ में चलूंगा बिल्कुल, क्योंकि वन डायरेक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, क्योंकि मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग 2-3 साल पहले देखा था, मैंने प्रॉपर वे में किया नहीं था, लेकिन जो लोगों की नेगेटिविटी थी उस चीज को दूर करना है, मेरा मकसद यही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं 3 महीने पहले हाथीखेड़ा में पंचायत है, पंचायत के अंदर मैं पटवारी के अंडर में काम करता हूँ, गिरदावरी वगैरह का, और 18,000 रुपए मेरी सैलरी थी, जिसको अपन बोलते हैं जॉब मैं कर रहा था, अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन जैसे सुभाष ने बताया, क्योंकि यार आज आपको पता है कि 18-20 हजार से होता क्या है, 18-20 हजार तो गाड़ी है वो पेट्रोल ही खा जाती है, सच बताऊं तो, क्योंकि महंगाई तो आपको पता ही है कैसे बढ़ रही है। इसके माध्यम से जब मेरे को सुभाष सर ने बताया, तो सुभाष सर ने जो बताया मेरे को वन टाइम के अंदर सारी चीजें मैंने क्लियर करी, वन टाइम में एक्शन लेके, और मैंने पूरा वे में 100%, मेरा 100%, मैंने सबसे पहले रिजाइन दिया पंचायत में, मैं जाना ही बंद कर दिया 3 महीने से। और जैसे ही मेरे को सर ने बताया तो इतना शानदार प्लेटफॉर्म लगा, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट और ऐसे प्रोडक्ट मैंने मेरी लाइफ के अंदर नहीं देखे दोस्तों, क्योंकि इतना जबरदस्त अपने पास में प्रोडक्ट है, और उसके साथ के अंदर इतना शानदार प्लेटफॉर्म मिला है कि हर एक व्यक्ति, बोले ना कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो या मिडिल क्लास का हो या अमीर हो, हर एक व्यक्ति अपने वन डायरेक्शन को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट इतने शानदार दमदार से है। और दोस्तों मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा आपको, जो ये लास्ट 2025 है, 2025, उसके पहले पहले जो ये अपने 6 लेवल कंप्लीट होते हैं, मेरी टीम से कम मैं सुभाष सर से भी वादा करता हूं कि कम से कम 10 लोग होंगे जो कि टोपाज रैंक, जो छठा रैंक आपको पता है, रिवार्ड के अंदर भी दिखाया गया था, 2 व्हीलर के लिए अपने को उस जगह पे 50,000 रुपए भी मिलेंगे, रिवार्ड के अंदर 1 लाख रुपए की राशि अपने को रिवार्ड में मिलेगी। ये 6 लेवल मैं मेरी टीम से कम 10 ऐसे अचीवर होंगे जिनको मैं कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। अब आप सोच लो, छठे लेवल की अगर मैं बात करूं तो मोटी मोटी जो इनकम होती है ना दोस्तों, कम से कम 15 लाख प्लस होती है, 15 लाख बाइनरी डायरेक्ट इनकम, रिवार्ड, 2 व्हीलर फंड वगैरह सारा अगर अपन काउंट करें दोस्तों, तो 12 से लेकर 15 लाख रुपए की इनकम होती है। तो मेरी टीम से 2025 के अंदर लास्ट दिसंबर तक यहाँ पे देखने को मिलेगी इस सिस्टम के माध्यम से। और बहुत ही जल्द अपना जो डायमंड लेवल है, ये डायमंड लेवल भी आपको बहुत जल्द स्टार्टिंग के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि डायमंड, अगर मैं अदर संस्था की, अदर कंपनी की मैं बात करूं, तो वो बोलते हैं कि आप 5 से 6 साल अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर वर्क करते हो तो आप डायमंड बन सकते हो, बनोगे नहीं, बन सकते हो। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ में बोलता हूं दोस्तों कि अगर जिस व्यक्ति ने 1 से 1.5 साल प्रॉपर तरीके से मेहनत कर ली, अपना 100%, भले आप 2 घंटे डेली के दो, लेकिन अपना 100% अगर आपने दे दिया दोस्तों, तो 1.5 साल के अंदर अंदर, वैसे तो मेरा तो 1 साल का टारगेट है दोस्तों, और बहुत जल्द मैं दिखाऊंगा भी सही, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि अगर 1.5 साल तक प्रॉपर तरीके से 18 महीने तक वन डायरेक्शन में अगर काम कर लिया दोस्तों, तो आपकी डायमंड बनने से आपको किसी का माइका लाल नहीं रोक सकता है, ये मैं आपसे कमेंटमेंट करता हूं। लेकिन जैसे सुभाष सर बोले, जैसे सिस्टम बोले, जैसे आपका अपलाइन बोले, वैसे आप कर दो दोस्तों। मैं रियलिटी के साथ में बता रहा हूं आपको कि डायमंड लेवल बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। हर साल अपने इतने डायमंड निकलेंगे 2026 से कि आप खुद भी सोच नहीं सकते। और सौभाग्य की ये बात है कि अपन जो है स्टार्टिंग के 1 साल के अंदर ही, 3 महीनों के अंदर अंदर ही है अभी, कि 3 महीनों में अपन ने वन डायरेक्शन को चुना है दोस्तों। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो कुछ नहीं है, जो चीज मैंने सर ने बताई थी मेरे को कि आपको कुछ नहीं, डेली के 2 प्लान करने हैं, केवल और केवल 2 प्लान। मैंने बोला सर मैं 100% 2 प्लान करने के बाद ही मैं घर पे जाऊंगा। तो ये जो चीज है ना, ये मैंने दिल में ठानी है दोस्तों, ठान के फिर ही मैं निकलता हूँ। डेली मेरे सेल्फ, टीम से कितने भी प्लान हो, लेकिन डेली सेल्फ खुद के 2 प्लान किए बिना मैं घर पे नहीं जाता हूँ। तो डेली खुद के 2 प्लान करता हूँ। 3 महीनों के अंदर जो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये 270 लोगों की टीम भाई साहब ऐसे ही नहीं बनती है वन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और ये जो 270 लोगों की मैंने टीम बनाई है,
ये केवल मैंने खुद के ऊपर लेके नहीं, मैं मेरी टीम के सपोर्ट के माध्यम से ही, आप सभी के माध्यम से ही 270 लोगों की टीम बनी है दोस्तों। जो ये 3 महीनों के अंदर 270 लोगों की टीम दिख रही है दोस्तों, ये आने वाले 3 से 3 महीने मतलब 6 महीने कंप्लीट होंगे, अक्टूबर नवंबर के टाइम में आपको कम से कम 2000 प्लस लोगों की टीम यहाँ पे वन डायरेक्शन के अंदर दिखेगी दोस्तों। 2000 प्लस लोगों की टीम, तो उस टीम का आप भी हिस्सा हो दोस्तों। और हर व्यक्ति को मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ नहीं, अगर आपको दिल से अगर काम करना है तो डेली आपको, भले कोई मिले या ना मिले, टीम वाला कोई काम करे या ना करे, आपको अपने खुद के अंदर जाग के और डेली का 1 से 2 प्लान डेली करते रहो, डेली करते रहो, डेली करते रहो। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा माइकल लाल नहीं है जो आपको सक्सेस वन डायरेक्शन से होने से कोई रोक देवे। डेली अपने को 2 प्लान करना ही करना है, क्योंकि देखो दोस्तों, अगर अपन ने दिमाग के अंदर अगर वास्तव में ठान ली ना, तो वो हर एक मुकाम, हर एक चीज कंप्लीट हो जाती है। बिना ठाने कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बोले ना कि एडी की चोट और इंसान की सोच, एडी के अंदर अगर चोट आ जाती है दोस्तों, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार अगर इंसान की सोच अपन ठान लेवे ना, तो वो हर एक चीज पूरी कर सकते हैं। तो आपको सोच बदलना है, सोच हमेशा बिग ही रखनी है, बड़ी सोच के साथ में आप काम करो कि भाई अपने को डायमंड लेवल पे पहुंचना है। अगर आपने डायमंड लेवल का अगर स्ट्रक्चर बनाया कि 1 साल के अंदर मैं डायमंड बनूंगा, तो 1 साल में नहीं 2 साल में ही बन गए तो कौन सा बुरा है, कम से कम 50% काम तो होगा। लेकिन आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी दोस्तों। और अपने बीच के अंदर मैं एक लास्ट में अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि मीटिंग का टाइम भी बहुत समय ज्यादा हो चुका है। मैं एक, जो अपने को टारगेट मिला है और आज सुभाष सर के माध्यम से ये टारगेट मिला है दोस्तों, बहुत ही शानदार टारगेट मिला है। मैं आपके सभी के सामने स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ एक बार। जो अपना टारगेट है दोस्तों, आप सभी को पता है अभी उदयपुर का टारगेट चल रहा था, और सर से मैंने रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि अभी अपनी टीम से अपने 14 से 15 व्यक्ति का अपना ये उदयपुर टारगेट अचीव हो गया था। लेकिन मैंने सर से रिक्वेस्ट करी कि उदयपुर कम से कम 50 प्लस टीम मेंबर अपने साथ में चलना चाहिए दोस्तों। तो बहुत ही खुशी की बात है, सर ने आगे से रिक्वेस्ट करके और ये टारगेट जो है आगे बढ़ा दिया है। आज जो 3 तारीख है, 3 तारीख से लेके दोस्तों और आने वाली जो 20 अगस्त है, मतलब एक 17 दिन का टाइम, 18 दिन का टाइम, 3 हफ्तों का टाइम अपने पास में बढ़ चुका है। और सबसे बड़ी चीज है, सबसे खुशी की चीज है दोस्तों, केवल और केवल 3 तारीख से लेके 20 तारीख तक जो भी टीम मेंबर अपनी पूरी टीम से डाउन से 10 पेयर भी अगर मैचिंग करवाता है दोस्तों, तो उनका उदयपुर टूर जो कि फाइट हो जाएगा सिंगल का 10-10 पेयर पे, केवल 10 पेयर पे, 10 पेयर मैचिंग होते ही सीधा अपना उदयपुर का टूर फाइट हो जाएगा। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर 15-15 पेयर मैचिंग कर ले दोस्तों, तो उनका विद स्पाउस के साथ में टारगेट हिट हो जाएगा। तो इतना छोटा और इतना शॉर्ट टाइम के अंदर अपने को टारगेट मिला है। मैं चाहूंगा कि अभी जो मीटिंग के अंदर 22-23 लोग बैठे हैं, ये तो कम से कम हर एक व्यक्ति अपनी टीम से 2-2 लोगों को, अगर आपने उदयपुर का टारगेट हिट करवा दिया, तो मैं गारंटी के साथ में बोलता हूं कि आने वाले 2026 के अंदर ये 22 लोग डायमंड होंगे दोस्तों वन डायरेक्शन के। केवल और केवल आपको उदयपुर टारगेट हिट करवाना है। और सुभाष सर ने मेरे को एक ही चीज बताई है कि अगर जोन जी आपको इस वन डायरेक्शन के अंदर अगर कामयाब होना है, तो सिस्टम के अंदर कैसा भी टारगेट मिले, किसी भी प्रकार का मिले, टारगेट को हमेशा हिट करना है, भले कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने को टारगेट हिट करना है। अगर आप हर एक टारगेट को हिट करते हो, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि जो 10 लेवल है, वो आपके वन डायरेक्शन में 10 महीनों के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी वन डायरेक्शन से टारगेट अगर निकलता है, तो उस टारगेट को आपको हिट करवाना है और अपनी टीम से हिट करना है दोस्तों। अगर अपन हर एक टारगेट को हिट किया, तो मैं गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि अपने को वन डायरेक्शन से कामयाब होने से कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता है, नहीं रोक सकता है। केवल अपने को ये चीज ठाननी है और ये टारगेट है, इनको हिट करना है। तो दोस्तों अभी समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है और मैसेज भी आने लग गए सर के, तो इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराजमान देता हूं। और अगली जो अपनी मीटिंग रहेगी, हर एक मीटिंग अपनी गुरुवार और संडे को, गुरुवार के दिन और हर दितवार को, हर संडे को
अपनी जूम सेशन चलेगा और मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम से जूम मीटिंग कनेक्ट करवाए, क्योंकि अधिकतर जो अब काम होने वाला दोस्तों स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, जो कि एक मोदी सरकार का बहुत बड़ा नारा है और बहुत बड़ी सोच है मोदी सरकार की। तो स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से ऑनलाइन डिजिटल के अंदर ही अपन काम करने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को जूम मीटिंग कनेक्ट करवाए, और जो भी व्यक्ति अभी जो ज्वाइन पर्सन है ग्रुप के अंदर हमेशा एक्टिवेट रहे। कुछ भी पोस्ट या किसी भी प्रकार से कुछ भी आती है तो आप उसके अंदर कमेंट जरूर करें डेली। और अपनी जो मीटिंग है हर गुरुवार और संडे को अपनी मीटिंग रहेगी, और जो भी ऑफलाइन अगर मीटिंग है उनको मिस नहीं करना है। कहीं पे भी किसी भी जगह अगर आपको मिले तो मौका ये कभी खत्म नहीं करना है। मीटिंग तो आपको हमेशा एक्टिवेट रखनी ही है कम से कम। तो मैं यही अपनी वाणी को विराजमान देता हूँ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। जितना धन्यवाद करूं मैं उतना कम है सर आपका। और उदयपुर जो टारगेट है ये बहुत ज्यादा इजी और आसान अब दिया है सर ने। और ये पता है देने की मानसिकता क्या है? ये मानसिकता है कि यार ज्यादा से ज्यादा लोग अचीवर बने, इंजॉय करें और इंजॉय के साथ साथ अच्छा पैसा कमाएं, है ना। तो जहाँ पे देने की सोच होती है ना तो वहाँ पे 100% ग्रोथ आती ही आती है दोस्तों। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और आपने बहुत शानदार तरीके से जो है सिस्टम को बहुत शानदार तरीके से आप काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और आप जूम पे आए, लास्ट तक आप बने रहे, तो आप सभी का मैं थैंक्स पे करना चाहूंगा। और इसके साथ में सुभाष सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतना शानदार सेशन लिया, आपका आज का बहुत अल्टीमेट सेशन लिया। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा जो मतलब मैं हर एक चीज को सर की हर जो एग्जाम्पल जो सर दे रहे थे मैं सारी चीजों को बहुत ध्यान से सुन रहा था, मैं रिलेट कर पा रहा था। और मैं एक्चुअल में एक चीज बताऊं मैं, आज जॉन सर की 3 महीनों में इनकम 1,70,000 रुपए है। दोस्तों मुझे 3 साल हो गए जॉब करते हुए। मैं जॉब करता हूँ रावत सोलर एनर्जी कंपनी में। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, स्टॉप में जो चीजें आएगी ना सब पे आपको कहीं ना कहीं मेरी पोस्ट दिख जाएगी, मैं खुद दिख जाऊंगा वीडियो बनाते हुए, प्रमोट करते हुए। आज मेरी कंपनी का जो टर्नओवर है, 3 साल पहले जब मैंने जॉब किया था तो मैंने भैया को बोला था कि भैया महीने का 1 करोड़ का टर्नओवर होगा, मैं बताऊंगा आपको कि हमारे सिस्टम का, हमारी कंपनी का ये टर्नओवर है। आज 50 लाख रुपए हमारी कंपनी का टर्नओवर है। लेकिन उस 50 लाख रुपए में मेरी औकात जो है ना वो 16,500 रुपए की है। आज जब मैंने भैया को बोला ना भैया मेरी सैलरी करो कितनी, मैंने मस्ती में बोला था, मुझे पता है कि उतना नहीं देंगे वो, लेकिन मैंने उनको बोला था भैया मुझे 40 to 50,000 सैलरी चाहिए। तो उनको एकदम से मुझे पता है कि ये झटका लगेगा उनको, उनका हाथों हाथ मेरे पास फोन आ गया, बोले यार मेरे को अटैक आते आते बच गया। तो मैंने बोला भैया मुझे पता है आप कितनी दे सकते हो, मैंने आपको बस एक मतलब एक मस्ती सूझती है ना किसी को कि यार मैं बोल के देखता हूँ। भैया ने मुझे बोला आपका ही बिजनेस है, मुझे क्या बोलते हैं, बिजनेस आपका ही है ना। भाई आपके बिजनेस में तो फिर सैलरी तो फिर वो वाली चीज होती है, सैलरी तो नौकरी हो गई, नौकरी मतलब नौकरी हो गया, नौकरी की औकात कितनी है 16,500 रुपए। तो मैं जो चीज कर रहा था मैं मेरी कंपनी समझ के कर रहा था, लेकिन मैं एक्चुअल में वहां पे एम्प्लॉय हूँ, राइट। मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि ये प्लेटफॉर्म की ताकत है। आज जॉन सर 3 महीने में 1,70,000 रुपए महीने का ऑलमोस्ट एवरेज 80 से 90 हजार रुपए पे पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं जॉब करके 80 से 90 हजार रुपए शायद कमाने में मुझे जिंदगी बीत जाएगी। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की ताकत है, अगर मैं आज जॉब छोड़ के भी डिसीजन लेता हूँ ना वन डायरेक्शन में, मुझे पता है कुछ बाउंडेशन है, लेकिन ये बाउंडेशन 3 महीने से ज्यादा नहीं है मेरे पास में। और मैं 100% खुद इस चीज की अश्योरिटी देता हूँ सर को, मेरे जो सीनियर है जॉन सर को, सुभाष सर को, जो मेरे मेंटोर है। मैं वास्तव में मैं करके दिखाऊंगा। और एक दिन हो सकता है रावत सोलर से मेरी सैलरी 50,000 नहीं हो, लेकिन वन डायरेक्शन से मेरी इनकम 50,000 रुपये बहुत जल्द होने वाली है। एंड थैंक यू सो मच, आप सब लास्ट तक बने रहे। और नेक्स्ट गुरुवार को वापस से अपन मिलेंगे एक शानदार सेशन के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।